गुजरात विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी द्वारा गुजरात में बढ़ाए जा रहे वैसे अपने चुनाव प्रचार प्रसार के तहत आज दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने वडोदरा में आगमन कर पत्रकारों को संबोधित किया था। आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजकीय पक्ष द्वारा अब एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। ऐसे में पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी द्वारा भी अपना चुनाव प्रचार और प्रसार बढ़ाने के भागरूप आज वडोदरा शहर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वडोदरा एयरपोर्ट से वडोदरा में आगमन किया था, जहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए एक बार फिर गुजरात में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो क्या क्या उनके द्वारा विकास कार्य किए जाएंगे उसकी गारंटी और वारंटी दी गई। जहां पिछले कई दिनों से गुजरात में सरकारी कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की जा रही है। जहां आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि अगर गुजरात में आपकी सरकार बनती है तो उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। कल ही पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा पुरानी पेंशन योजना को अमलित किया गया है। ऐसे में राज्य में चुनाव में जीत या हार के लिए नहीं, लेकिन राज्य के सरकारी कर्मचारियों की बड़ी भूमिका होने अंतर्गत गुजरात में अगर आपकी पार्टी आती है तो उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। गुजरात सरकार पर अब अहंकार आ चुका है, वैसे भी जानकारी दी गई। जहां आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने लोगों को यानी कि मतदारों को रिझाने के भागरूप उन्हें एक मौका देना चाहिए, वैसी बात कही थी। साथ ही गुजरात से महंगाई को दूर करने का बताते हुए शिक्षण तथा मेडिकल सुविधा भी निःशुल्क दी जाएगी। गुजरात के लोगों की भलाई के बारे में वे दोनों पक्ष के साथ बड़े नेता के साथ वे मैदान में उतरेंगे, वैसी भी जानकारी दी गई। जहां आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रकार के तथा अलग अलग मुद्दों के साथ गारंटी देते हुए आज पत्रकारों को संबोधित किया था। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल जी जान लीजिए गुजरात है, गुजरात की जनता काफी समझू है, मफत की राजनीति के खिलाफ उसने नारे लगे, क्या कहेंगे? दो चीजें आपके, दो प्रश्न है अलग अलग। वडोदरा पे मैं एयरपोर्ट पे उतरा और वहां पे 30-40 लोग थे। उन 30-40 लोगों ने मेरे सामने नारे लगाए, मोदी मोदी मोदी। अभी गुजरात के अंदर माहौल ऐसा बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत जबरदस्त तकलीफ होने वाली है। कहते थे कि इनकी 66 सीट ऐसी है अर्बन एरियाज में जहां बीजेपी कभी नहीं हारी, ऐसा क्या कहा जाता था। इस बार उन 66 सीट पे भी आप देखना काफी तकलीफ इनको होने वाली है। वो सारी सीट नहीं जीत रहे वो लोग, तो जाहिर तौर पे ये लोग मेरे खिलाफ नारे तो लगवाएंगे ही, घर थोड़ी बैठेंगे। 30-40 आदमी भेज के नारे लगवा के कहते हैं कि दूसरी चीज एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब भी राहुल गांधी जी गुजरात आए इन्होंने उनके सामने नारे नहीं लगाए। बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी केजरीवाल के खिलाफ दोनों मिलकर नारे लगाते हैं, दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों मुझे गाली देते हैं, दोनों मेरे पीछे पड़े हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, ये लोग कहते हैं कि गुजरात के लोगों को फ्री नहीं मिलना चाहिए। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको ये लग रहा है कि ये जो सारा लूट के पैसा स्विस बैंकों में ले जाते हैं, ये सारा लूट के पैसा अपने घर भरते हैं। अगर ईमानदार राजनीति हो गई, अगर जनता को फ्री सुविधाएं मिलने लग गई तो इनके लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। अभी तक इस देश में लूट की राजनीति चल रही थी। जितनी सरकारें थी, जितने नेता थे, ये मोस्टली जो है वो लूटते थे, सरकारों को लूटते थे ये लोग, और सारा पैसा स्विस बैंकों में ले जाते थे, सारा लूट। पहली बार इस देश के अंदर, पहली बार आम आदमी पार्टी ने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है। हम ईमानदारी से काम करते हैं, पैसा बचाते हैं, भ्रष्टाचार रोकते हैं, रिश्वत नहीं लेते, उससे सरकार में खूब पैसा बचता है, उससे हम जनता को फ्री बिजली देते हैं, फ्री शिक्षा देते हैं, फ्री अस्पताल देते हैं, फ्री दवाइयां देते हैं। अब ये लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि अगर इनको फ्री देना पड़ गया तो इनका लूटने का पैसा हो जाएगा। तो एक चीज गांठ बांध लो, जो आदमी कहे कि फ्री सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, समझ लेना उस आदमी की नीयत में खोट है। केजरीवाल जी जैसे भगवान जी को प्लेन से तो उतारा गया था, क्या वो बात सही थी? पिछले 6 महीने में मान साहब ने जो काम किए हैं पंजाब में, 75 साल में किसी सरकार ने नहीं किए। पिछले 6 महीने में जितनी कट्टर ईमानदारी, आज 75 साल के बाद पंजाब को एक कट्टर ईमानदार और मेहनती सीएम मिला है। 6 महीने में उन्होंने 100 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए।
पंजाब के लोगों की बिजली मुफ्त कर दी, 17,000 नई नौकरियां निकाल दी, 8,000 कर्म टीचर पक्के कर दिए। इतने सारे काम भगवंत मान ने किए हैं कि इनके जो विरोधी हैं उनको उनके कामों में कुछ कमी दिखाई नहीं देती, तो अब कीचड़ फेंकते हैं कि मान साहब ने। सब झूठ है, सब बकवास है। मैं वो बेचारा आदमी लगा हुआ है पंजाब के विकास के लिए, उसको रोकना चाहते हैं ये सारे विरोधी मिलके। जनता देख रही है, जनता उनके काम से बहुत खुश है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं सारे विरोधियों से, अगर भगवंत मान 6 महीने में बिजली मुफ्त कर सकते थे तो इन दूसरी पार्टियों की सरकारों ने 75 साल में बिजली मुफ्त क्यों नहीं करी? ये सारा पैसा लेके कहां चले गए? पंजाब का पैसा किसने खाया? Sir, Mamata Banerjee is showing a soft spot towards BJP. Do you have a statement on that? I'm here, sir. वो उनको पूछिए, मैं कैसे उसका जवाब दे सकता हूँ। Sir, when you mentioned the Modi ji के नारे से, do you think that BJP is taking you as the new Modi? Do you see that incident in that perspective? नहीं, आई विल नॉट से। मेरे को राजनीति नहीं आती, ये मेरी कमजोरी है। मेरे को जनता का काम करना आता है। मेरे से बिजली मुफ्त करवा लो, मेरे से स्कूल बनवा लो, मेरे से अस्पताल में। गुजरात में आके पिछले 6 महीने से 1 साल से जब से मैं गुजरात आ रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपकी बिजली 24 घंटे कर दूंगा, मैं आपके फसलों के अच्छे दाम दूंगा, मैं आपको महंगाई दूर कर दूंगा, मैं आपके बच्चों को रोजगार दूंगा, आपके लिए अच्छे स्कूल बनाऊंगा। ये पार्टियां कोई बात नहीं कर रही जनता की। ये कह रही है केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो है। ये केवल और केवल मेरे को गालियां दे रही है, मेरा विरोध कर रही है। सर, आज बीजेपी के गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि करणजीत सिंह लांबा उनको काउंसिलर की टिकट दी गई थी और वही वो है और वो वही है। अरे जेल क्यों नहीं भेजते हैं? नौटंकी क्यों करते हो? अगर किसी ने मैंने कहा जिस दिन हमारी केंद्र में सरकार बनेगी, ये हम सुबह से शाम तक प्रेस में बैठ के नौटंकीबाजी नहीं करेंगे। जो दोषी है उसको पकड़ के जेल भेजेंगे, जो निर्दोष है उसको बिल्कुल वो नहीं करेंगे। बिजली दे रहे हैं, गुजरात में आ रहे हो, लेकिन गुजरात एक ऐसा स्टेट है, इसके अलावा हर स्टेट में लगभग शराब है, दारू है, उसकी छुट्टी है, गुजरात में बंद है। तो क्या गुजरात की जनता के लिए आप ये वादा कर सकते हो कि दारूबंदी हमेशा के लिए कर दोगे जब सरकार बनती है आपकी? जो आज सिस्टम है, दारूबंदी का सिस्टम है, नशाबंदी का सिस्टम है, उसको लागू रखा जाएगा, लेकिन उसको लागू किया जाएगा। अभी जो इलीगल तरीके से अभी सारा धंधा इन्हीं का है, सब जानते हैं। 10-15 हजार करोड़ रुपए का धंधा इन्हीं लोगों का है, इन्हीं के लोग करते हैं, सारा प्रॉफिट इन्हीं को जाता है। ये नहीं करेंगे हम अपनी पार्टी दारू बेच के नहीं चलाते हैं, ये लोग चलाते हैं। हम अपनी पार्टी ईमानदारी के पैसों से चलाते हैं। वो कैंसिल किए जाते हैं, क्या कहोगे आप? ये सही नहीं है। जैसे बड़ौदा में हमारा प्रोग्राम होना था, 13 जगह हमें बदलनी पड़ी पिछले 3 दिन में, 13 प्लेसेस। यहाँ पे हमने फिक्स किया, उसको फोन करके धमकाया इन लोगों ने। यहाँ फिक्स किया, उसको फोन करके धमकाया कि केजरीवाल का प्रोग्राम नहीं होने देना, आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम। ये जनतंत्र के लिए सही नहीं है। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी हैं, हम पक्ष और विपक्ष हैं। इस तरह से हमें एक दूसरे ये गुंडागर्दी है, और इसी वजह से आज गुजरात की जनता इन लोगों की गुंडागर्दी से परेशान है। ये केवल मेरे साथ नहीं किया इन्होंने, मैं तो छोटा आदमी हूं तो भुगत लूंगा। गुजरात की जनता इनकी गुंडागर्दी से परेशान है। गुजरात की जनता के साथ ये रोज गुंडागर्दी करते हैं। थैंक यू।